बजट सत्र के दौरान जो है विधानसभा का घेराव करेंगे और विधानसभा का घेराव जो होगा इस बार जो होगा आक्रामक होगा, उग्र होगा और इसका क्या जवाब होगा ये सरकार जाने की। सरकार को मैं बता देना चाहता हूं कि जब तक आप नियमावली को पारित नहीं करिएगा, जब तक ऑथेंटिक सिलेबस जारी नहीं करिएगा, जब तक परीक्षा फॉर्म भरने का तिथि नहीं जारी करिएगा, तब तक हम लोग जो होंगे रुकेंगे नहीं। हम लोग सड़क में ही फोन किए, कौन विधायक आपका फोन नहीं उठाए, रिस्पॉन्स नहीं कैंपेनियन किया? रखे हैं। ट्विटर कैंपेनियन रखने का है कि हम लोग कोई भी प्रकार का फिजिकली प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो डिजिटली हम लोग प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। तो डिजिटली प्रोटेस्ट हम लोग जो करेंगे कल, जिसका हमारा हैशटैग रहेगा conduct_JTET_exam_soon। ये हमारा आपके पक्ष हैशटैग में अगर आता है फैसला कैबिनेट में या फिर सरकार फैसला सुनाती है, जी। तो उसका क्रेडिट जयराम महतो या फिर देवेंद्र महतो इन लोगों को आप नहीं देंगे? इसका क्रेडिट 5 लाख बीएड और डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी है जो लगातार 9 साल से इंतजार कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। साथ ही साथ झारखंड में आचार संहिता है, क्योंकि नगर निगम चुनाव हो रहा है, न कोई धरना प्रदर्शन हो सकता है, न कोई आंदोलन हो सकता है, लेकिन विधानसभा का बजट सत्र भी चल रहा है और ऐसे में पिछले 4 दिनों से कोई भी आंदोलन नहीं हुआ है। बेरोजगारी एक अहम सवाल है, युवा यहाँ परेशान है, हैरान परेशान है। ऐसे में जो छात्र हैं वो किस तरह से अपनी बात उन नेताओं तक पहुंचा रहे हैं, सदन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी सड़क पर उतरे बिना, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। चंदन मेरे साथ हैं। चंदन जी जोहार। जोहार, और आपके चैनल के सारे दर्शकों को भी मेरी ओर से जोहार रहेगा। जेटेट का परीक्षा पिछले 9-10 सालों से नहीं हो पाया है। कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया है सरकार को कि इस पे परीक्षा होनी चाहिए। अब बजट सत्र जब चल रहा है और नगर निगम का चुनाव भी चल रहा है, आचार संहिता लागू है, आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, आंदोलन नहीं कर सकते हैं और सदन में ये बात लाना भी चाहते हैं ताकि कोई ना कोई विधायक कोई नेता वहां पर बात आपके उठाए। कैसे ये कर रहे हैं? देखिए, हम लोग सबसे पहले 24 जिला का एक गठन किया गया, टीम बनाया गया। हम लोग लगातार जो है मीटिंग कर रहे हैं 24 जिलों के जो बीएड और डीएलएड अभ्यर्थी हैं। साथ ही साथ हम लोग सारे विधायक जो मंत्री हैं उनको हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से क्या है कि हमारी बात जो है माननीय विधायक सदन में उठा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे सिल्ली विधायक माननीय अमित महतो जी ने हमारी बात को सदन में कल उठाए थे प्रमुखता के साथ। उज्जवल दास सिमरिया विधायक ने भी हमारी बातों को उठाए थे और बाकी विधायक भी अपने ध्यानाकर्षण में तार्किक प्रश्न में वो प्रश्न को डालेंगे, क्योंकि सारे को हमने ज्ञापन सौंपा है। और मैंने इस बार आग्रह कर दिया कि अगर आप लोग इस बार, हम लोग बंधे हुए हैं, आंदोलन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस बार जैसे आचार संहिता खत्म होगी 27 तारीख को, और हम लोग जो कल परसों जो कैबिनेट का आगामी बैठक है उस पर हम लोग टकटकी निगाहें दिखाए हुए हैं, क्योंकि पता चला है कि आगामी जो है कैबिनेट में हमारी नियमावली पारित होगी। उसको देखते हुए हम लोग थोड़ा रुके हुए हैं। और अगर 24 को नहीं होती है तो हम आपके चैनल के माध्यम से आह्वान कर देते हैं कि झारखंड के 24 जिला में जो होगा चक्काबंदी होगा और हम लोग 24 जिला में सारे विधायक मंत्री का हम लोग पुतला दहन करेंगे और जगह जगह पर आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और साथ ही साथ बजट सत्र के दौरान जो है विधानसभा का घेराव करेंगे। और विधानसभा का घेराव जो होगा इस बार जो होगा आक्रामक होगा, उग्र होगा और इसका क्या जवाब होगा ये सरकार जाने की। सरकार को मैं बता देना चाहता हूं कि जब तक आप नियमावली को पारित नहीं करिएगा, जब तक ऑथेंटिक सिलेबस जारी नहीं करिएगा, जब तक परीक्षा फॉर्म भरने का तिथि नहीं जारी करिएगा, तब तक हम लोग जो होंगे रुकेंगे नहीं, हम लोग सड़क में ही रहेंगे। जब विधायकों से आपकी बात हो गई, सदन में उन्होंने बात रख दी है और वो भी सत्ता पक्ष के विधायकों के द्वारा, तो फिर अगर मगर क्यों है आपको? देखिए, 9 साल एक बहुत लंबा समय होता है। 9 साल इंतजार करना, सोचिए कितने हमारे भाई बंधुओं का उम्र खत्म हो गया, कितने अंतिम उम्र के कगार पर हैं। को पारिवारिक जीवन में रहने के कारण वो पढ़ाई लिखाई उनका छूट गया है, पढ़ाई किए तब देखिए परीक्षा नहीं हुआ तो क्या करेंगे, कमाना पड़ता है, आर्थिक संकट है झारखंड में, देख रहे अपने छात्रों के साथ विडम्बना है। तो ऐसे स्थिति में वो काम करने के लिए चले गए। अभी बहुत सारे पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगस्त 2024 में लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थी बीएड और डीएलएड वाले जो थे जेटेट का फॉर्म भरे थे। सरकार को भी हमने 38 करोड़ का रेवेन्यू दिया। सरकार ने ऑथेंटिक सिलेबस नहीं जारी करने के कारण उसका विरोधा हुआ। हम लोग जैक का घेराव किए थे। जैक अध्यक्ष और जैक सचिव से हमारा ज्ञापन दिए, फिर उस अधिसूचना को वापस शिक्षा विभाग ने ले लिया। फिर से अप्रैल 2025 में फॉर्म भराया नहीं गया था, फॉर्म वही था। फिर से एक सिलेबस जारी किया गया और साथ ही साथ
भाषा के आधार पर उसको फंसा दिया गया, जिसमें देखे होंगे कि सत्ता दल और विपक्ष के विधायक लोगों ने भी, मंत्री ने भी उनका जो है विरोधाभास किया और फिर अधिसूचना का वापस ले लिया गया। फिर देखे कि 2 महीना 3 महीना हम लोग इंतजार किए कि फिर से अब नियमावली बन के आएगी, हम लोग तैयारी में लगे रहे। फिर देखा नहीं हुआ, तो फिर देखे होंगे कि हम लोग अगस्त में विधानसभा का घेराव किए थे। देखे होंगे कि शांतिपूर्ण पैदल मार्च जो होता है पुराना विधानसभा से लेकर नई विधानसभा की ओर गए थे। फिर देखे होंगे कि 2 दिन के बाद हम लोगों ने माननीय राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को 7 डेलीगेशन टीम मिलकर ज्ञापन सौंपे। महोदय ने भी हमको आश्वासन दिया कि 1 माह के अंदर हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा देंगे। लेकिन फिर देखें कि 2 महीना हो गया, फिर हम लोग कोर्ट में गए तो वहाँ पर भी शिक्षा विभाग और सरकार को आदेश दिया गया कि जेटेट का परीक्षा को 31 मार्च 2026 तक आयोजित कर लेना चाहिए। आज देखिए कि आपके साथ बैठ के हम बात कर रहे हैं, आज 22 फरवरी 2026 है। आप सोचिए कि ना हमारा कैबिनेट में नियमावली पारित होती है, ना सिलेबस जारी किए गए, ना परीक्षा का फॉर्म भरे गए। अब हम लोग क्या करें? हमारे पास कुछ बचा ही नहीं खोने के लिए, हम लोग हर कुछ खो चुके हैं। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, आंदोलन। आंदोलन नहीं करना है, हम अपनी मांग को रखने के लिए जाएंगे कि हुजूर आप मेरे बात को सुनिए। हम लोगों ने 9 साल बहुत आपको समय दिया, आप नियमावली नहीं बना पाते हैं तो नहीं बना पाते हैं तो आपकी गलती नहीं है, आपने उसको ट्रेनिंग नहीं किया, आप उसको मेरे अंदर में ट्रेनिंग कराइए। हम सिलेबस कैसे बनाए जाते हैं, कैसे नियमावली बनाए जाते हैं हमको पता है, क्योंकि हम लोग पढ़ा के आए हैं, हम लोग एमएड किए हैं, बीएड किए हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो हमको पास ज्ञान है कि कैसे सिलेबस बनाए जाते हैं, कैसे नियमावली बनाए जाते हैं। आपको पास नहीं ज्ञान है तो अब ज्ञान को आप दूसरे से भी ले सकते हैं। जिस प्रकार से विधायकों को देखे होंगे कि दूसरे विधायक दूसरे राज्यों में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था, दूसरे पदाधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था, तो इन लोगों को ट्रेनिंग में क्यों नहीं भेजा जाता है कि नियमावली बढ़िया से बना सकें? सदन में आपकी बात आ गई है, अमित महतो और दूसरे विधायकों ने भी मामले को आपका प्रमुखता से रखे हैं। सरकार भी कहीं ना कहीं सकारात्मक रुख अपना रही है। 24 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग भी है और हालांकि कैबिनेट में क्या कुछ होगा वो आचार संहिता के बाद ही आएगा, लेकिन सदन तक बात पहुंचाने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ा, किन किन विधायकों से संपर्क किए, किस तरह का उनसे रिस्पॉन्स मिला है आपको? देखिए, हम लोगों ने लगभग सारे विधायकों को मिलने का प्रयास किया, कुछ मिले भी, कुछ नहीं भी मिले। कुछ लोगों से टेलीफोनिक बात हुए। माननीय सिल्ली विधायक अमित महतो जी से मेरा टेलीफोनिक में ही बात हुआ था। उन्होंने बोला क्या मुद्दा है बताइए, हमने उसको ज्ञापन को उनको दिया। आज सोचिए कि वो हमको फिर दोबारा फोन करके बोले कि मैं तेरा मुद्दा को आज सदन में उठाऊंगा। और कल देखे होंगे कि उनका प्रश्नकाल डाल दिया गया था और वो देखे होंगे कि सदन में भी बात को हमारी प्रमुखता के साथ उठाए। इन लोगों को आप फोन किए, कौन विधायक आपका फोन नहीं उठाए, रिस्पॉन्स नहीं किया? बहुत सारे विधायक जो हैं चुनाव में अभी पड़े हुए हैं, जो निकाय चुनाव है। सोचिए भले पार्टी का चुनाव चिन्ह से नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वो पार्टी के चुनाव में लगे हुए हैं। तो ऐसे में बहुत लोग टेलीफोनिक नहीं उठा रहे हैं, बहुत लोग मिलने आवास में हम लोग घूम रहे हैं, 4 बार 5 बार घूम रहे हैं। तो हम लोगों ने अधिकतम 50 विधायकों को ज्ञापन सौंप चुका है। जानते हैं उनको? जानेंगे कैसे नहीं? अब हमारे राज्य के विधायक हैं, अब हम राज्य के विधायकों को सारे को ज्ञापन दे चुके हैं टेलीफोनिक के माध्यम से। कौन विधायक आपका फोन नहीं उठाया? लगभग उठाए, कुछ नहीं उठाए। तब सबका नाम लिस्ट जारी कर दिया जाएगा कि हम लोग कोई जयराम महतो जी के विज्ञापन दी, तो उन्होंने बोला कि हम आपके बात को रखेंगे। हम बोले नहीं रखिएगा तो फिर दादा फिर हम पर प्रेशर है और हम प्रेशर में हम आंदोलन करने जा रहे हैं, क्योंकि छात्र जो हम पर प्रेशर बना रहे हैं, क्योंकि हम छात्रों के लिए हमेशा जेटेट की परीक्षा को लेकर बात हुई थी जयराम से। हम उनका गृह प्रवेश के दिन गए थे, उनसे मुलाकात भी हुई थी और हमने ज्ञापन भी दे चुका था। तो बात उठाएंगे। अभी लगातार उनके साथ प्रश्न है, समय कम मिलता है, एकमात्र विधायक है तो बाकी विधायक के पास समय है, वो बोलते भी नहीं है। उन लोग कब बोलेंगे, हमको ये भी चीज का प्रश्न उठता है। तो अब जो है, क्योंकि आप लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं और 24 तारीख को कैबिनेट भी है, ऐसे में अपनी बात मनवाने के लिए क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं? हम लोग कल ट्विटर कैंपेनियन रखे हैं। ट्विटर कैंपेनियन रखने का है कि हम लोग कोई भी प्रकार का फिजिकली प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो डिजिटली हम लोग प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। तो डिजिटली प्रोटेस्ट हम लोग जो करेंगे कल, जिसका हमारा हैशटैग रहेगा conduct_jetet_exam_soon। ये हमारा हैशटैग रहेगा, आप इसमें फ्लैश कर दीजिएगा। और साथ ही साथ हमको किसको टैग करना है उसको भी हम आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि हेमंत सोरेन को करना है @हेमंत सोरेन, @कल्पना सोरेन जेएमएम, @बाबूलाल मरांडी, @रघुवर दास, @एजुकेशन डिपार्टमेंट, @धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल मिनिस्ट्री, हाँ, @PMO, हाँ, सारे लोगों को जो है वो टैग करना है। और साथ ही साथ जो हमारे बैनर और पोस्टर जो हम लोग छात्रों को जो देंगे उसी के माध्यम से उसको डिजिटली हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। और हम लोग 23 को प्रोटेस्ट करेंगे, 24 को हम लोग
कैबिनेट में देखेंगे, क्योंकि सदन में भी बात उठ चुकी है। हम लोग डिजिटली भी प्रोटेस्ट कर लेंगे और हम लोग शिक्षा विभाग भी जाके ज्ञापन फिर से दे देंगे। इस और ट्विटर कैंपेन में झारखंड भर के कितने स्टूडेंट्स शामिल हो रहे हैं और किनका किनका सपोर्ट मिल रहा है आपको? देखिए, अभी हम किसी राजनीतिक दल का सहयोग नहीं लिए हैं और हम आंदोलन जो है गैर राजनीतिक दल के सहयोग से ही होगा, क्योंकि छात्र का आंदोलन है। लगभग 5 लाख छात्र खुद बीएड डीएलएड किए हैं, तो हमको दूसरी की सहायता लेने की आवश्यकता की जरूरत नहीं है। वो उनका काम है, सदन में बात उठाए, मीडिया में बात उठाए, प्रमुखता के साथ उठाए, छात्रों के साथ कितना है, और अगर छात्रों के प्रति उनका दर्द है तो अपने बैनर तले जेटेट परीक्षा आयोजन करने के लेकर वो आंदोलन करे। हम उनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करेंगे। इस तरह का जब भी आप आंदोलन करते थे तो जो जेल के पार्टी के हैं देवेंद्र नाथ महतो, पहले छात्र नेता भी थे, वो आपके साथ दिखते थे और इस तरह का ट्विटर कैंपेनिंग का ऐलान जब होता था तो वो साथ होते थे। आज वो नहीं दिख रहे हैं। देखिए, वो पार्टी के कार्यों में व्यस्त रहते हैं और छात्रों की लड़ाई के लिए लड़ते लड़ते वो आज एक राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं, छात्र नेता हैं, तो उनका भी स्वागत है। हम लोग अभी भी एक साथ हैं, लेकिन क्या है कि वो एक राजनीतिक दल से, संगठन से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक की और अपने सक्रियता रहते हैं अधिक, और हम एक छात्र हैं तो हम छात्र के हम आवाज को बन सकते हैं। तो क्या आने वाले दिनों में इसी तरह से दूरी बने रहेगी आप लोगों की? हम लोग का आंदोलन दूरी से? कहाँ है? दूरी कहाँ है? आंदोलन से नहीं, आंदोलन से नहीं। आज साथ हैं तो आने वाले समय में भी साथ नहीं रहेंगे। हमारे छात्र बोले हैं इस बार की जो है कि गैर राजनीतिक दल होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बार राजनीतिक दलों का सहयोग लिया, इसी कारण से हम लोग विफल हो गए। तो आज छात्रों का जो बात है, तो हम छात्र का जो अगुवाई कर रहे हैं, तो हम छात्रों को बात सुने, क्योंकि हमारे साथ छात्र खड़ा है। अगर हम छात्र को नहीं लेके चलेंगे तो हमारी फिर गलती है। तो हम छात्र जो है लगभग 5 लाख अभ्यर्थी जब बीएड डीएलएड किए हैं, तो 5 लाख पर्याप्त है। 5 लाख में हमको 50,000 छात्र आएंगे, हमारा आंदोलन ऐसे ही। तो क्या आपके पक्ष में अगर आता है फैसला कैबिनेट में या फिर सरकार फैसला सुनाती है, तो उसका क्रेडिट जयराम महतो या फिर देवेंद्र महतो, इन लोगों को आप नहीं देंगे? इसका क्रेडिट 5 लाख बीएड और डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी है, जो लगातार 9 साल से इंतजार कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे जो भी सदन में से लेकर सड़क में हमारे जो समर्थन किए थे, नैतिक समर्थन से लेकर हर राजनीतिक समर्थन जो भी किए थे, उनको भी हम धन्यवाद देंगे। सभी का है, लेकिन झारखंड के हर घर के बच्चे जो हैं बीएड डीएलएड किए हुए हैं, हर घर की लड़ाई है। ऐसा एक लड़ाई है जिसमें गरीब गुरबा के बच्चे जो हैं बीएड और डीएलएड करते हैं, क्योंकि पढ़ने अमीर घर के बच्चे बीएड डीएलएड नहीं करते हैं, वो बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, साहब बनते हैं। हम लोग तो शिक्षक बन के सोचे थे झारखंड की गाँव में बच्चे जो हैं गरीब गुरबा के बच्चे पढ़ते हैं, उनके भविष्य को गढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे चंदन से और ये बता रहे थे कि अब परीक्षा के लिए ये लोग ट्विटर कैंपेनिंग करेंगे, वो भी बिना राजनीतिक सहयोग के। और